गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बस अभी सुबह ही बिल्कुल ही सुबह है और मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि आज हम लोगों को थोड़ा सा निकलना है। अभी बस 6 ही बज रहे हैं और मैं नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। अभी गुड़िया नहीं उठी है, राजवी सो ही रही है। तो बस मैं चलती हूँ, थोड़ी सी पूजा वगैरह जो भी बचा है काम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ क्योंकि अब हम लोग देर रात से लौटेंगे। आगे मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। राजवी का होने वाला है मुंडन, तो बस हमें उसको लेकर जाना है क्योंकि राजवी की जब पैदा नहीं हुई थी तब हम लोगों ने बोला था कि मुंडन उसका कुलदेवी के यहाँ करवाएंगे, इसलिए जा रहे हैं। और बस देखिए, मैंने पूजा आज थोड़ी शॉर्ट में ही कर ली है, पाठ वगैरह पूरे कर लिए हैं। और ये राजवी की बड़ी दीदी है, तो बस ये भी तैयार हो रही है जाने के लिए और हम लोग निकलने वाले हैं। और जो ये दीदी है मतलब आशीष की रियल सिस्टर है ये। तो बस आशीष और ये दोनों सुरुचि दोनों ही जा रहे हैं हम लोगों के साथ में। और बस मैं ये प्रसाद ले लूँ जो कल चढ़ाया था, मैं ऐसे ही निकाल के टेबल पर रख देती हूँ, फिर जब भी खाते पीते जब भी टाइम मिला तो खा लेती हूँ। तो मैंने बाई को भी दे दिया थोड़ा सा प्रसाद। उसको हम लोग प्यार से बाई बुलाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को शुरू से ही बाई बोलने लगते हैं, तो बस उसका बड़े तक नाम बाई ही है अब। और सुरुचि तो कोई बोलता ही नहीं है, मैं ही कभी कभी बुला लेती हूँ कि हाँ सुरुचि है। वैसे उसका नाम आयुषी भी है, नाम अच्छे अच्छे हैं लेकिन बाई ही कहते हैं हम लोग। और ये भी तैयार हो गए हैं। कल इन्होंने बस ये शर्ट्स कुछ खरीदी हैं अपने लिए, तो मैंने कहा कि आप येलो कलर की पहन लो क्योंकि आज पूजा वगैरह में येलो रेड ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस ये भी तैयार हो गए। गुड़िया बस नहीं है अभी तैयार, उसको थोड़ा सा उठा लेंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो उठा के बस ऐसे ही ले लेंगे। अभी क्या तैयार करेंगे अब उसको। और बस मैंने ये सारा मतलब लास्ट टाइम पे देखने के लिए कि क्या क्या सामान मुझे बाहर छोड़ना है, क्या अंदर रखना है, क्योंकि ये आंगन वगैरह सब खुला रहेगा, आंगन हॉल। और बाई आएगी तो झाड़ू पोंछा कर देगी मेड, झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब कर ही जाएगी। तो बस ये किचन और ये आंगन खुला रहेगा, सिर्फ अपने रूम में लॉक करके हम लोग चले जाएंगे तो वो साफ़ सूफ करके रख देगी क्योंकि फिर आएंगे तो साफ़ तो चाहिए ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आते ही साथ पूरा काम फैला मिलेगा अगर नहीं करके जाएंगे। और बस ये सब सामान मैं पैक करके रख रही हूँ जो जो मुझे ले जाना है वहाँ पर। ये आशीष है सुरुचि का भाई। तो बस देखिए ये भी तैयार होके आ गया और कुछ सामान ये भी नीचे ले जाएगा, कुछ हम लोग ले जाएंगे। ऐसे ही एक एक करके काफ़ी सामान हो जाता है क्योंकि पूजा वगैरह का सामान हम लोग यहीं से ले जा रहे हैं और बाकी चीज़ें वहाँ पर मम्मी बना लेंगी। बस तो फिर बस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। गुड़िया भी बैठ गई है। हम लोग अभी जा रहे हैं मम्मी के मायके क्योंकि मम्मी का मायका पड़ता है सराई, जो कि चंदला तहसील में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। चंदला तहसील में एक गांव है सराई, वहाँ मम्मी का मायका है। तो बस हम लोग पहले वहाँ जाएंगे क्योंकि हम लोगों की ज़्यादातर ज़मीनें वहीं पर है सराई में ही, और मकान भी बना हुआ है वहाँ पर। तो पहले सराई जाएंगे, वहाँ पर मम्मी ने जो भी तैयारियाँ करके रखी हैं तो वो सब भी सामान हम लोग पैक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। इनका जो पैतृक गांव है ठकुर्रा, वो भी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, गौरीहार तहसील में, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और सराई और ठकुर्रा में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से होगा 30-40 किलोमीटर ही दूर है। तो बस वहाँ से जो भी सामान पैक बना है तो बस वो सब लेकर हम लोग चले जाएंगे ठकुर्रा। और वहाँ पर इसका मुंडन करवाना है कुलदेवी के मंदिर में, क्योंकि अभी नवदुर्गा के टाइम भी चल रहा है तो काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पर, इसलिए बस शुभ मुहूर्त देखकर हम लोग इसका मुंडन करवा दें क्योंकि इसे कई जगह जाना आना मुझे भी रहता है और फिर बच्चे की झालर हो तो जा नहीं सकते हैं। बस देखिए फ्रेंड्स, ये जो सड़क किनारे ये जो मकान आप देख पा रहे हैं यही हमारा मकान है, जो कि बिल्कुल ही रोड से लगा हुआ है, 50 मीटर की दूरी पर ही होगा और शायद इससे भी कम हो। तो बस ये गाड़ी हम लोगों के अंदर ही जा रही है और एक गाड़ी जो हम लोगों की घर की है वो पहले से ही खड़ी है, ये हम लोगों ने रेंट पर की है आज। तो बस देखिए ये मम्मी आ गई हैं गुड़िया का पानी उतारने। मोल भाई हाथ गई। और मम्मी अब ये मेरा ही पानी उतार रही हैं क्योंकि मैं भी दूसरी बार आई हूँ मैं तो यहाँ, लेकिन फिर भी उतारते ही हैं पानी। भैया तो फ्रेंड्स, भैया से मिलकर दादी और दादी से मिलकर भैया दोनों ही बहुत खुश हैं। और ये सारी तैयारियां मम्मी ने, हमारे यहाँ जो खखरियाँ पपरियाँ बनती हैं जो चढ़ाने के लिए चढ़ाया जाता है, ये और बताशे साथ में, तो बस ये कुल भर में मतलब परिवार भर में बांटी जाती हैं। और जो एक बूढ़े व्यक्ति आपने देखे वो मेरे पापा के मौसा जी हैं और ये मेरे देवर हैं, मतलब कज़न देवर हैं।
और बस ये मैं आपको आसपास का दिखा रही हूँ। इसी के आसपास हम लोगों की ज़मीनें हैं, जो कि अब मुझे रुकना नहीं है, नहीं तो मैं आपको काफ़ी दिखाती यहाँ का, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी है आज, क्योंकि जल्दी से हम लोग जाएं और इसका पहले जो काम है वो कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर अगर टाइम रहेगा तो वापस से आएंगे और फिर दिखाऊंगी आपको। तो बस ये जो सामान मम्मी ने बनवाया है, यहाँ पर मम्मी की भाभियाँ हैं, भतीज बहुएँ हैं, वही उन्हीं लोगों ने ये सब बनवा दिया है। खाना वगैरह भी सब कुछ बन चुका है, सिर्फ पैक होकर जाएगा वहाँ पर और वहीं पर हम लोग खाना भी खाएंगे। और बाकी जो परिवार है पूरा, वो काफ़ी बड़ा परिवार है, तो बस वो लोग भी खाएंगे और यहाँ से भी कुछ लोग जाएंगे, वहाँ के भी कुछ लोग हो जाएंगे। तो इस तरह से राजवी का बस मुंडन होना है और बस थोड़ी ही देर में हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि मम्मी की भाभियाँ, या देखिए मम्मी की भाभी वगैरह ही हैं। मैं उतना नहीं पहचानती हूँ अभी सबको, लेकिन जिनको भी मैं जानती हूँ तो मैं आपसे बताऊंगी। और ये मेरी दादी हैं जो ब्लू कलर की साड़ी में बैठी हुई हैं, मेरे पापा की मौसी हैं। तो बस ये हम लोग निकल गए हैं अपने घर से दूसरे ठकुर्रा वाले घर के लिए। और दोनों जगह ही बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। गांव में भी कभी कभी बहुत सुकून सा मिलता है, मतलब शांति रहती है गांव में, अच्छा लगता है। और बस ये मम्मी गाना ही गा रही हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स यहाँ से पहुँचने में, और बस एक दो थोड़ा बहुत सामान होगा जो कि हम लोग गौरीहार, पहले गौरीहार ही पड़ेगा तो वहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि प्रसाद और मीठा हम लोगों ने नहीं लिया था। छतरपुर में दुकानें नहीं खुल पाई थी और हम लोग 6:30-7 बजे ही निकल गए हैं, तो बस यहाँ ले लेंगे। और ये बस गौरीहार में ही हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ भी सब कुछ सही से मिल जाता है। तो बस ये गुड़िया को लिए हुए हैं, गुड़िया क्योंकि सफ़र में थोड़ा सा बच्चों को भी, अपने को ही थकान हो जाती है तो बच्चों को भी हो जाती है। और देखिए किस तरह से चिपकी हुई है अपने पापा से, बिल्कुल सुस्त सी है अभी तो, शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह जल्दी उठा लिया था। और बस फ्रेंड्स हम लोग ये ठकुर्रा पहुंच गए हैं। ये हमारे यहाँ एक नदी पड़ती है जो बहुत ही, मतलब बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पर एक फ़िल्म है, भोजपुरी फिल्म लिट्टी चोखा, उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है बरसात के मौसम में। मैं तो ज़्यादा नहीं आई हूँ, लेकिन जितनी भी बार आई हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये हम लोग अपने कुलदेवी के मंदिर पर पहुँच चुके हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है, भागवत भी चल रही है यहाँ पर। कई लोग अपनी जो भी मन्नतें पूरी होती हैं तो यहाँ पर आते हैं, और हम लोगों की तो कुलदेवी ही हैं तो हम लोगों को तो आना ही होता है। तो बस ये जो ब्लू साड़ी में देख रहे हैं ये मेरी दादी हैं, मेरे पापा की मौसी, और ये मेरी चाची मिल गई हैं, मतलब ससुराल की तरफ से चाची लगती है मेरी, चाची सास। तो बस मैंने इनके पैर छुए और हम लोग बस अंदर ही जा रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं भी, बहुत बड़ा मंदिर है तो कहीं पर भी हम लोग अपना थोड़ा सा डेरा जमा लेंगे और वहीं पर सब सामान रख लेंगे। फिर जो भी बधाई वाले हैं वो भी आ चुके हैं, बैंड वाले, नाई, ये सारे पंडित वगैरह भी सब आ चुके हैं। बस जो गाड़ियाँ थी हमारी वो ठकुर्रा गांव गई हुई हैं, क्योंकि ये मंदिर निकल कर है, तो वहाँ से भी हम लोगों के परिवार के काफ़ी लोग हैं तो वो लोग भी आ जाएंगे। उसके बाद ही हम लोगों का कार्यक्रम शुरू होगा। और फ्रेंड्स बस राजवी का इस तरह से मुंडन भी हो जाता है। अब तो मैं घर आ चुकी हूँ और आज का ब्लॉग आपको यही देखने को मिलेगा। ये मैंने नारियल वगैरह जो भी चीज़ें मैं भूल गई थी वो भी ले रही हूँ। बस फ्रेंड्स धीरे धीरे सभी लोग आ गए जो मेरी फैमिली के हैं, जो यहाँ मतलब ठकुर्रा वाली फैमिली के हैं, तो सभी लोग आ गए। और ये आशीष और सुरुचि की मम्मी हैं, यानी कि मेरी जेठानी लगती हैं ये। तो बस इस तरह से देखिए, ये जो हमारी कुलदेवी का मंदिर है, आलम देवी का यही मंदिर है। और ये जो आपको कुंड जैसा दिखाई दे रहा है, इसी में माता की प्रतिमा है। और बस मुझसे यहीं पर पूजन करवाया जा रहा है। पहले ही दीदी आ गई थी तो हम दोनों पहले ही जाकर दर्शन कराए सब जगह के। और उसके बाद देखिए ये बधाई वाले भी आ गए हैं, बैंड बजाने वाले। तो इसके बाद ये सब मेरी कुछ लोग नंदे लगती हैं, कुछ भतीजियाँ लगती हैं, कुछ जेठानियाँ लगती हैं, और चाची सास वगैरह ये सभी हैं। ये मेरी दादी हैं, मेरे पापा की मौसी, मेरे नौगांव वाले पापा की मौसी हैं, तो ये मेरी दादी हैं और यही डांस कर रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सब लोगों ने काफ़ी डांस भी किया और इनका डांस चल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स ये पूजन, ये सारे परिवार के लोग हैं, कुछ बुआ है मेरी इसमें से, तो बस सारी फैमिली मेरी आ गई है और बस मैं ये बैठकर पूजन ही करने वाली हूँ।
क्योंकि यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो मेरे हाथ से ही पूजन करवाएंगे, मुझसे और गुड़िया से। तो गुड़िया को तो कोई ना कोई लिए होगा, क्योंकि मैं नहीं ले पाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि फिर पूजन करते नहीं बनेगा मुझसे। और यहाँ पर दीपक वगैरह जल रहे हैं, धूप लगी हुई है, तो इसलिए हो नहीं पाएगा इतना सब, और कहीं उसको ना लग जाए। वो वैसे भी घबराएगी यहाँ पर गर्मी में अंदर। तो बस मम्मी ने कहा कि मैं उसे बाहर ले जाती हूँ, तुम पूजन कर लो। और यहाँ पर देखिए ये दीदी ली हुई हैं, आशीष और बाई की जो मम्मी हैं। और यहाँ पर एक जो ये बैंगनी साड़ी में आपको दिख रही हैं, ये भी मेरी जेठानी है। कई सारी मेरी यहाँ पर जेठानियाँ हैं, और चाची सास वगैरह हैं, बुआ हैं, भतीजियाँ हैं, ससुराल के सारे रिश्ते यहाँ पर हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स यहाँ पर अपने परिवार से मिलकर। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है, या तो इनके पास टाइम नहीं होता है कई बार, और कई बार मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिलता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर रहने में। अभी हम लोग पूजन कर रहे हैं, उसके बाद फिर जब गांव जाएंगे तब मैं आपको गांव वाला घर भी दिखाऊंगी। और ये बस ये मम्मी भी आ गई हैं साथ में पूजन करने के लिए। तो बस अब आरती हो रही है माता जी की। इसके बाद फ्रेंड्स ये बधाई पूजन का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है, और बस पंडित जी मेरी ही गोदी डाल रहे हैं। इसके बाद मैं चली जाती हूँ और फिर मुंडन होता है। तो बस जो भी सामग्री हम लोगों ने चढ़ाई है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पंडित जी मुझे दे रहे हैं। और ये जो पपड़ियाँ और बताशे हैं ये सारे कुल में बांटे जाएंगे, जो भी मतलब जितनी भी परिवार की लेडीज़ हैं हमारे यहाँ, और सभी को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही परिवार की, और भी लोगों को भी दिए जा सकते हैं। तो मम्मी के मायके से जो लोग आए हैं उनको भी दिया जाएगा ये सब। और यहाँ ये पापा और बेटी दोनों खड़े हुए हैं मैचिंग ड्रेस में। ये दोनों पता नहीं आज मैचिंग ड्रेस ही पहने हुए हैं दोनों टाइम। सुबह भी दोनों मैचिंग ही पहने हुए थे, और इस टाइम भी दोनों मैचिंग पहने हुई हैं। और फ्रेंड्स जो ये ड्रेस राजवी ने पहना है, इसकी नानी ने इसको दिया था इसी में, मतलब ऐसे ही कार्यक्रम में पहनने के लिए। तो बस मैं ये मंदिर से बाहर आ जाती हूँ, और बस इसके बाद हम लोग चले जाते हैं मुंडन के लिए। और सभी लोग इस तरह से मुंह करके, मतलब माता को पीठ देकर बाहर नहीं आना है, सिर्फ सिर मतलब चेहरा उस तरफ को किए हुए ही हम लोगों को बाहर आना होता है। तो बस इसी तरह से हम लोग सब लोग बाहर आ गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये भागवत का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फेमस तीर्थ स्थान है एक तरह से कहें, तो बस यहाँ पर ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और नवमी के दिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा मेला लगता है। मैं तो इतना टाइम नहीं रुक पाऊँगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी बताते हैं सब लोग। यहाँ पर भट्टा गकरिया खाने भी आते हैं। पिकनिक स्पॉट जैसा भी कह लीजिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। एक यहाँ पर बावड़ी भी बनी हुई है, और उसमें सीढ़ियाँ हैं नीचे तक जाने के लिए। मैं ये सब कैप्चर नहीं कर पाई हूँ उतना। और ये राजू अपने बब्बा के पास में बैठी हुई है। यहाँ पर बस नाई का इंतज़ार ही हो रहा है। आ तो सभी लोग गए हैं, शायद कोई मम्मी कुछ इंतज़ाम ही कर रही होंगी, क्योंकि मम्मी पर काफ़ी काम पड़ गया इस टाइम पे। अभी मैं तो वहाँ से उसी दिन आ पाई हूँ जिस दिन होना है ये कार्यक्रम, और मम्मी को पहले से ही सारा कुछ अरेंजमेंट करके रखना पड़ा। चाहे छोटा सा कार्यक्रम हो या कुछ बड़ा हो, तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ती है, क्योंकि कई सारे लोगों को बुलाना, और क्या कार्यक्रम होना है उसके लिए भी जो करेंगे उस चीज़ों सारा सामान एक एक करके ध्यान करके रखना, ये सारी चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं। लेकिन मम्मी ने सब कुछ कर लिया था, और कुछ सामान मैं भी ले गई थी यहाँ से छतरपुर से, जो रेडीमेड आना था। तो बस हो गया सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से। और ये मेरी जेठानी हैं जो कि गुड़िया को ली हुई हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप ही लेकर करवा दो, मैंने ही कहा था। और मुझे लगा कि मम्मी करवा दें, लेकिन फिर दीदी ने कहा मैं करवा देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कोई भी करवा दे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझसे ये राजवी हिले ना और लग ना जाए इसको, क्योंकि ये काफ़ी पैर वगैरह बहुत चलाती है, और ये पूरे टाइम ही पैर चला रही है। देखिए अभी भी पैर मार रही है, तो मुझे इसीलिए डर लग रहा था, तो मैंने नहीं करवाया। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी रोई नहीं है, हंसती ही रही पूरे टाइम पर। इसको ज़रा भी पता नहीं चला कि इसका मुंडन हो गया है।
बस फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए राजवी को दीदी ली हुई हैं। और यहाँ पर जो श्रृंगार का सामान क्या होता है कि जैसे पूजा वगैरह में चढ़ाना तो पड़ता ही है, और कई सारी जगह जैसे मैं जाती रहती हूँ, तो बस इस तरह से मेरे पास बहुत सारा श्रृंगार का सामान इकट्ठा हो गया था। तो मैं पूरा लेकर चली गई थी कि यहाँ पर सभी लोगों में बढ़ जाएगा और सब लोग पहन भी लेंगे, क्योंकि कई सारी बिंदी के पत्ते और चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, चढ़ाया ही। तो बस, और मैं अलग से भी लेकर गई थी माता को चढ़ाने के लिए। तो बस देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मुंडन हो रहा है, और ये किस तरह से बिल्कुल भी इसके मुंह में शिकन नहीं है कि रोना है या कुछ भी। ये वैसे ही बहुत खुश थी, पता नहीं क्यों उसको अच्छा लग रहा था, जैसे चंपी जैसे हो रही थी। मम्मी कह रही थी कि इसको चंपी जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए ये रो नहीं रही है। और इसकी फ़ोटो जो ले रहा है, आशीष ले रहा है, तो ये दादा से अपने बहुत खुश रहती है। वो थोड़ा सा भी हंसाए तो हंसने लगती है। तो बस दादा को देख देख कर ही ये खुश है, और रो नहीं रही है बिल्कुल भी। पूरा मुंडन उसने ऐसे ही खुशी खुशी करवा लिया। और जबकि कहते हैं कि थोड़ा सा रोना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रोना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रोना नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई चीज़ बुरी है, वो तो बच्चों पर ही डिपेंड है। तो बस ये तो बिल्कुल भी नहीं रोई। थोड़ा सा लास्ट में ज़रूर इसका मुँह बना है, लेकिन फिर संभल गई है और रोई नहीं है। और बस देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह से मुंडन करवा रही है अपना, खुशी खुशी। और इसके बाद हम लोग इसको लेकर घर चले गए थे, ठकुर्रा वाले घर, जो हम लोगों का घर है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी गए थे। और उसके बाद गौरिहार में भी काफ़ी लोग, मतलब चाची सास वगैरह मेरी 2 रहती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हम लोग मिलते हुए आए। तो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ गए और किससे किससे मिले। तो बस क्योंकि ठकुर्रा में ज़्यादातर क्या है कि फैमिलीज़ में ऐसा है कि मेरे चाचा हैं वो लोग ज़्यादातर तो टीचर ही हैं। ज़्यादातर मतलब ऐसी फैमिली है कि टीचर्स हैं और कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ, इस तरह से ही हैं। और प्लस खेती भी है सभी की, लेकिन ज़्यादातर सब लोग सर्विस में ही हैं, गवर्नमेंट। तो बस इस तरह से काफ़ी अच्छी फैमिली है मेरी गांव वाली। तो बस देखिए फ्रेंड्स, ये राजवी का मुंडन लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, और इसकी हंसी नहीं रुक रही है, इसे इतना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए, अब मम्मी मेरी ये गई हैं डांस करने के लिए। इनका मम्मी का ये रहता है कि डांस तो चाहे कितना भी काम कर लें, मतलब कुछ भी काम हो जाए, लेकिन उनका डांस तो मस्ट है। डांस और गाना दोनों ही उनको ज़रूर करना है, इसके बिना तो कोई भी कार्यक्रम अधूरा ही रहता है। इसके चौक में भी मम्मी ने बहुत डांस किया, और जब हम लोग सुहागलों में नौगांव गए थे तब भी मम्मी ने बहुत डांस किया। तो बस देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी ही डांस कर रही हैं, और कई सारी लेडीज़ यहाँ पर डांस करती हैं, लेकिन मम्मी की तो बात ही अलग है। गाने और डांस में तो मम्मी का कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ मोहल्ले में भी लेडीज़, काफ़ी सारे मोहल्ले में जो आंटीज़ वगैरह हैं, वो मम्मी को सिर्फ इसीलिए बुलाती हैं, गाने के लिए और नाचने के लिए। नौ दुर्गा का टाइम हो या कोई भी किसी के यहाँ सुहागले हों या कुछ भी छोटा मोटा जन्मदिन हो, जो कुछ भी हो, तो बस ये मेरी चाची सास हैं जो ये डांस कर रही थी। तो बस इन दोनों ने डांस किया, और भी कई लोग डांस करते हैं यहाँ पर, और काफ़ी तेज़ बैंड बज रहा था, लेकिन मैंने वॉल्यूम। और फ्रेंड्स, गुड़िया का मुंडन हो चुका है, और बस सभी लोग ये न्यौछावर ही करते जा रहे हैं गुड़िया की। इसके बाद बस फ्रेंड्स, मम्मी सबको बतासे बांटती हैं, और हम लोगों का खाना आना होता है। यहाँ पर एक पुत्रजीवा का पेड़ है, वहाँ पर जाकर हम लोग सभी लोग खाना खाते हैं। और फ्रेंड्स, ये गुड़िया को हम लोग थोड़ा सा ये माता का जल चटा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये पानी नहीं पीती है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग माता के जल से ही करते हैं। तो बस उनका चरणामृत हम लोगों ने इसको पिलाया, और बस आज से गुड़िया का पानी भी पीने लग जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे घर, और ये घर का ही क्लिप है फ्रेंड्स। और ये जो ताऊ जी हैं मेरे पापा से जो बड़े हैं, उनके लड़कों का घर है। तो बस इस तरह से हम लोग यहाँ पर आते फ्रेंड्स। ये राजवी अपनी दीदियों के साथ खेल रही है, और बस हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सभी जो बूढ़ी दादी वगैरह हैं, जो भी परिवार की सीनियर सिटीजन हैं, वो सभी लोग आ रही हैं, क्योंकि ये लोग मंदिर नहीं पहुंच पाए। सबसे मिलने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए, और यहाँ से हम लोग गौरिहार में सबसे मिले। उसके बाद सराय गए, सराय में मम्मी को थोड़ा बहुत जो सामान देना था वो सब रखा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं छतरपुर के लिए। हम लोग रात को 10:15 बजे छतरपुर पहुँचे हैं फ्रेंड्स। और ये इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। यदि आपको ब्लॉग पसंद आए हो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, और गुड नाइट।